SKJ एकेडमी में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का जो आपका 28 फरवरी को शनिवार को पेपर है, उसी के लिए हम इस 10 चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए आ जाओ फटाफट गाइस। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। जो क्वेश्चन करवाएंगे उसको ठीक से ध्यान से सुनो, हाँ, और यही क्वेश्चन आएंगे। और अभी तक 2 पेपर हो चुके हैं आपके, ठीक है। पहला हिंदी और दूसरा पॉलिटिकल और तीसरा ये आपका फिजिकल एजुकेशन है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे गाइस। हमारे में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जियोग्राफी का, आपके लिए 11th का क्लास 11th के लिए वीडियो नहीं बना पाए थे, इसी के लिए सॉरी गाइस। चलो कोई नहीं, आपको फिजिकल एजुकेशन का करवाते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, आ जाइए गाइस। SKJ एकेडमी में बच्चों आ जाओ, हम आपको फटाफट क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला चैप्टर है सार्वजनिक शिक्षा में बदलती हुई प्रवृत्तियां और करियर। पीछे से कोई आवाज़ आएगी, उस आवाज़ पे मत ध्यान देना, ठीक है। आपको मैं फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे लेके चलता हूँ सीधे, जो यहाँ से 100% आएंगे। सार्वजनिक शिक्षा क्या है, ये परिभाषा आ जाती है, तो ये क्वेश्चन करके चलना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। आपका जो क्वेश्चन आते हैं हर साल, वही क्वेश्चन करवाएंगे और यहीं से क्वेश्चन बनेगा 100%, इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, पहनने योग्य खेल पोशाक एवं उपकरण कौन कौन से होते हैं, एक बार ऐसे ही देख लेना इसको, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, फटाफट फटाफट। समय आप पे बहुत कम है, एक दिन की छुट्टी मिलती है, किसी को तो छुट्टी भी ना मिली हो। खेलो इंडिया कार्यक्रम एवं फिट इंडिया कार्यक्रम में के बारे में आ जाता है 2 नंबर में क्वेश्चन आपका, तो ये करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे फटाफट। यहाँ पूरा पूरा वन शॉट है आपका, यहीं से पूरा क्वेश्चन है। सार्वजनिक शिक्षा को परिभाषित खेलो इंडिया कार्यक्रम का में शामिल नए खेल त्योहारों का के नाम और उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सार्वजनिक शिक्षाओं में स्वास्थ्य संबंधित करियर से आप क्या समझते हैं, सार्वजनिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, करियर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आता है सार्वजनिक शिक्षा क्या और इसके लक्ष्य और एवं इसके उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन करके जाना। खेल पत्रिकाएं व खेल फोटोग्राफी पर टिप्पणी कीजिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। खेलों में खेल उपकरण की बदलती प्रवृत्तियों के लाभ क्या हैं, ये करके जाना। अब सेकंड चैप्टर आते हैं ओलंपिक दर्शन और मूल्य शिक्षाएं। मैं जल्दी जल्दी करवाने की सोच रहा हूँ गाइस, हाँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए, ठीक है। समय बहुत कम है, तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, तो जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी। हाँ, पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक दर्शन क्या है और ओलंपिक मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ तो ये मूल्य आ जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, श्रेष्ठता, आदर्तता और मित्रता, ठीक है। ओलंपिक मूल्य शिक्षा क्या है, इनके बारे में भी आया हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक के बारे में पूछ लिया जाता है पेपर में, ठीक है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट है ये। ओलंपिक प्रतीक, ये सब चेक करके जाना, देख करके जाना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इजी पेपर बनेगा, ये भाई की गारंटी है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक अभियान संरचना OEC की स्थापना कब हुई, मुख्यालय 1994 और मुख्यालय क्या है, स्विट्जरलैंड में। तो इसकी भूमिका क्या है, कार्य क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओलंपिक समिति के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आया। ओलंपिक संघ के क्या क्या बारे में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इजी पेपर आएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर आए हुए हैं, बहुत ही इजी पेपर आए हैं। ये प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में पूछ लिया जाता है, ओलंपिक छल्लों के बारे में पूछ लिया जाता है MCQ में, साथ साथ MCQ भी क्लियर हो जाएगा। सपोर्ट करके जाओ, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। प्राचीन ओलंपिक के उद्भव के बारे में पूछ लिया था। ओलंपिक समितियों के मुख्य कार्य क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर। अब आते हैं थर्ड चैप्टर, योगा का अर्थ के बारे में पता होना चाहिए, योगा के बारे में पता होना चाहिए। अष्टांग योगा का परिचय बताइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल आया है कि अष्टांग योगा का परिचय दीजिए और इसकी विशेषता क्या क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ 5 नंबर में। यहाँ यौगिक क्रियाएं क्या हैं, ये पूछ लिया जाता है गाइस, यौगिक क्रियाओं के प्रकार। हाँ, ये प्रीवियस ईयर में आया। प्राणायाम के बारे में भी आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन करके चलना गाइस, जो जो बता रहे हैं उनके बारे में करके चलना, ठीक है।
इससे बाहर कुछ नहीं आया है आज तक और ना आएगा। कपालभाति के बारे में, ये सब के बारे में। हाँ, योगा का खेल में क्या योगदान है, योगा के क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आया हुआ। ध्यान 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 का खेलों में क्या योगदान है, ये भी क्वेश्चन आया। अष्टांग, ये मैंने अभी पूछा था ना, पृष्ठक्रम और यौगिक क्रियाएं, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। और योग निंदा की विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आते हैं चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सारणिक शिक्षा एवं खेल। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हो कि आर्शनिंग अक्षमताओं की अवधारणा बताते हुए विकार की अवधारणा बताइए, ये क्वेश्चन आए हुए। और अक्षमता के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये 2 प्रकार होते हैं, ये करके जाना गाइस। और इनके कारण भी करके जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। रूपांतरित तथा अनुकूलित सारणिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या क्या है, ये करके चलना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका बताते हुए बताइए, तो उनके लिए क्या क्या किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब नकारात्मक और सकारात्मक भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। पीछे की आवाज़ मत सुनना, क्योंकि आवाज़ आ रही है, मैं कहीं आया हुआ हूँ बाहर। हाँ, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। अक्षमता और विकार में भिन्नताएं बताइए, यानी रूपांतरण के, ये भी करके चलना। हाँ, रूपांतरित सारणिक शिक्षा के प्रभाविक बनाने के लिए किन किन सिद्धांत नियमों का पालन करना आवश्यक है, तो ये क्वेश्चन करके चलना गाइस। समावेशन के क्रियावन के कुछ तरीकों का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी आते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास में प्रवक्ता का क्या योगदान है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थर्ड बहुत ज़्यादा आता है ये। भौतिक चिकित्सा के योगदान द्वारा कैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लाभ होते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। हाँ, एक और क्वेश्चन है, विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यवहारिक चिकित्सा का क्या योगदान है, ये भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन ना छोड़ें। सारणिक पुष्टि, सुयोग्यता एवं जीवन शैली क्या है, तो सुयोग्यता एवं सारणिक, ये सब इनकी डेफिनेशन पढ़ के जाएं। इनका महत्व क्या है, सुयोग्यता यानी इम्पोर्टेंट ऑफ वेलनेस, इंग्लिश में वेलनेस कहते हैं, वेलनेस, हाँ, हेल्थ वेलनेस है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। स्वास्थ्य का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्वस्थ सारणिक पुष्टि का स्वास्थ्य महत्व, सारणिक पुष्टि का महत्व क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। सुयोग्यता, स्वस्थ एवं सारणिक पुष्टि के घटक आयाम, ये सब करके जाना गाइस, यहाँ से आए हैं। स्वस्थ के आयाम कौन से हैं, घटक कौन कौन से हैं, कौशल संबंधित पुष्टि और स्वस्थ संबंधित पुष्टि क्या क्या है, ये करके जाना। सारणिक पुष्टि के घटक क्या है, स्वस्थ संबंधित दृष्टि पुष्टि के घटकों को बढ़ाने वाले उपाय कौन कौन से हैं, तो ये सब क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये खेलों के बारे में करके जाना, क्योंकि खेलों के बारे में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन आता है पर पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलिए आगे 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 चलते 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 आगे 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 आगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से इजी क्वेश्चन बनता है, खेल के बारे में ही है। हाँ, ये प्राथमिक उपचार और प्राइस का परिचय बताते हुए बताइए, तो ये प्राइस के बारे में करके जाना, क्योंकि एमसीक्यू में प्राइस वाला क्वेश्चन आया हुआ है, एक भी कुछ भी पूछ लिया जाता है यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए। हाँ गाइस, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, संक्षेप में कल्याण तथा सुयोग्यता के महत्व को समझाइए, और सुयोग्यता का महत्व क्या है, स्वस्थ के महत्व का वर्णन अभी बताया था मैंने। हाँ, स्वस्थ आहार की सकारात्मक जीवन शैली में एक घटक है, ये भी क्वेश्चन करके चलना। सारणिक पुष्टि सुयोग्यता को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित कीजिए, ये क्वेश्चन भी आया होगा बच्चों आपके लिए। इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है आपके भाई की। जीवन शैली में बदलाव के दौरान स्वास्थ्य के खतरों को जोखिम कैसे रोका जा सकता है, विवेचना कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है क्वेश्चन। सारणिक पुष्टि के अंगों की व्याख्या कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, हमें अपने जीवन में सुयोग्यता को किस तरह विकसित कर सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि के विभिन्न घटकों को से सूचीबद्ध कीजिए, प्रत्येक घटकों का विस्तार से, ये थोड़ा कम है पर है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। पारंपरिक खेलों से आप क्या समझते हैं, और पारंपरिक खेलों की सूची बनाइए, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आप कर दोगे, इसको करके जाना। परीक्षण और मापन और मूल्यांकन, परीक्षण और मापन के बारे में पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। खेलों में परीक्षण, मापन और मूल्यांकन का महत्व क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। बीएमआई के बारे में करके जाना, क्योंकि एमसीक्यू में बन सकता है क्वेश्चन आपके लिए।
तो आगे चलिए, 12th वालों के लिए भी हमने फिजिकल एजुकेशन का करवाया था, जो करवाया था वही आया था। हाँ ये देखो, एंडोफॉर्म है, मेसोफॉन्ड और एक्टोफॉर्म, ये तीनों करके जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है बच्चों। हाँ नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और आते ही हुई हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट 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 वीडियो अपन प्रश्न और मूल्यांकन के बारे में बताइए। ठीक है, बॉडी और मापन के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्वस्थ 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 सूची से के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे। स्वस्थ स्वस्थ संबंधित पुष्टि तत्वों को सूचीबद्ध कीजिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इजी है बट है बढ़िया। ठीक है, और इसमें से मापन के बारे में, पुष्टि के बारे में पूछ लिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है वो सब। हाँ ये देखो, खेलों में परीक्षण, मापन और मूल्यांकन के महत्व को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से। स्वस्थ पुष्टि के बारे में पूछा था, मैंने अभी बताया था आपको, ये एंडोफॉर्म, मेसोफॉन्ड, ये तीनों करके जाना, जो कि यहाँ से बढ़िया बनते हैं। ठीक है, खेलों में आधारभूत सारणिक संरचना और सारणिक क्रिया विज्ञान, यहाँ से भी बनते हैं क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। व्यायाम और खेलों के सारणिक संरचना और संरचना, शरीर संरचना और शरीर क्रिया विज्ञान का महत्व बताइए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चों आपके लिए। कंकाल तंत्र के कार्य, हड्डियों का वर्गीकरण और जोड़ों के प्रकार बताइए, तो ये करके जाना बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इधर से जो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, वो सब क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस हैं। मांसपेशियों के गुण और कार्य क्या हैं, ये पूछ लिया जाता है आपसे। तो ये इजी क्वेश्चन है, एक दो बार पढ़ोगे माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि परिसंरचना तंत्र और हृदय की संरचना में अंतर बताइए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, चेक कर सकते हो, चित्र भी डाल सकते हो, कोई मना नहीं करता, 11th हो या 12th सब चित्र में डाल भी सकते हो। श्वसन तंत्र की संरचना और कार्य क्या क्या है, ये आपको बताने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ईजी पेपर आएगा, टेंशन न लो, यहाँ से इससे बाहर नहीं आएगा। श्वसन तंत्र के कार्य क्या है, ठीक है, हमारे शरीर में श्वसन तंत्र की आवश्यकता क्यों है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब आगे चलते हैं, एमसीक्यू की भी यहीं से आएंगे। सारणिक शिक्षा में मापन, मानव संरचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान का महत्व बताइए। शरीर में अस्थियों के क्या कार्य होते हैं, यानी हमारे हड्डियां हैं उसके क्या काम होते हैं, ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया 2 नंबर में। श्वसन प्रणाली के क्या कार्य हैं ये भी पूछा जाता है। शरीर के हृदय के कार्यों के बारे में बताइए, इंपॉर्टेंट है। हृदय के मुख्य कार्य नीचे दिए गए हैं, या मुख्य विशेषता क्या है, पेशियों के मुख्य कार्य क्या हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। ठीक है ना। हाँ, कंकाल प्रणाली के कार्य क्या हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पिछली बार। मानव हृदय का चित्र बनाकर उसकी संरचना का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चों। हमारे शरीर के विभिन्न जोड़ों का वर्णन कीजिए, तो ये करके जाना हो। ठीक है, विभिन्न अस्थियों का वर्णन बता दीजिए, ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। जो जो बोलने हैं ऐसे मुंह उठा के नहीं बोलने हैं, ठीक है, सब आए हुए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, खेलों के क्षेत्रों में शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान का महत्व, ये क्वेश्चन अभी भी बताया था, वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 8वां चैप्टर है, खेलों में पेशियां, गति विज्ञान और जैविक यांत्रिका का फाउंडेशनल्स, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके लिए। मैं लेके चलता हूँ सीधे, इजी ही क्वेश्चन आते हैं बट आएंगे, बढ़िया क्वेश्चन आया है यहाँ से, एक सेकंड के लिए। खेलों में काइनेटिक और काइस्मेटिक के बारे में पूछ लिया जाता है, आपके पेपर में आया हुआ है, मैंने सुना है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं आपके, तो यहीं से क्वेश्चन बने हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही लेके चलता हूँ सीधे, ठीक है, जिससे ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप पे टाइम है नहीं, एक दिन का समय मिला है, किसी को तो मिला ही नहीं होगा। जो मॉर्निंग वाले होंगे उनको नेक्स्ट डे, ओह सॉरी, नहीं उनको 1 तारीख को तो छुट्टी है उनका, या तो मंडे का होगा, है ना, मंडे को होगा। ठीक है ना। चलो, खेलों में कार्डियोलॉजी और भाषीय चौकसी के महत्व बताइए, महत्व की
महत्व बताइए। ठीक है, ये करके जाना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक और खेल, यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक की परिभाषा पता होनी चाहिए। और इसके बारे में क्या पूछ लिया जाता है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा एवं खेल कूद में मनोवैज्ञानिक का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इम्पोर्टेंट आता है ये। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास संबंधित विशेषता बताइए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, 4-5 साल के पेपर देखे हैं मैंने, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। किशोर अवस्था की समस्या क्या है, विशेषता भी पूछ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन भी चलते रहना करके। टीम सामंजस्य का अर्थ क्या है, ये पूछ लिया जाता है। और टीम सामंजस्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये करके जाना। ठीक है, अब मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का परिचय और अवधान, लचीलापन और मानसिक दृढ़ता को बताइए, तो ये भी इम्पोर्टेंस रहेगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलिए भाई, खेल मनोवैज्ञानिक के महत्व बताइए। हाँ, सामूहिक सामंजस्य और इसके प्रकारों को भी परिभाषित कीजिए। ध्यान और उसके विकार को परिभाषित कीजिए। किशोर अवस्था की समस्याओं के बारे में भी बताइए, ये अभी मैंने आपको बताया था, वही क्वेश्चन है ये। हाँ, ये नया क्वेश्चन है। आरंभिक बाल अवस्था की विभिन्न विकासनात्मक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, तो ये करके जाना। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर है। देखो, समस्या वाला अभी बोला था ना मैंने किशोर की, तो ये करके जाना। अब आते खेलों में परीक्षण और डोपिंग क्या है, तो इस खेल परीक्षण का अर्थ बताना, यानी ट्रेनिंग। स्पोर्ट में जो ट्रेनिंग होती है वो सब करके, खेल परीक्षण के सिद्धांत क्या है, ये करके जाना। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में। तो परीक्षण में अति भार के सिद्धांत क्या है, अति भार के बचाव के लिए सुझाव क्या है, ये आता है। अनुकूलन क्या है, पुनर्प्राप्ति क्या है, रिकवरी क्या होती है, ये सब पूछ लिया जाता है आपके बार। गर्मान और शीतलनीकरण की विधियों एवं महत्व बताइए, तो ये करके जाना। ठीक है, लुब्रिनियन डाउन स्थिरिय, ठीक है, कूलिंग डाउन, अच्छा, वार्म अप और गर्मान का महत्व बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके भी महत्व बताने हैं। गर्माने की क्या विधियाँ होती हैं, ये सब बता सकते हो, आता है ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आते हैं यहाँ से। ठीक है, और नेक्स्ट चलिए। हाँ, डोपिंग क्या है, डोपिंग जब कोई खिलाड़ी अपनी प्रदर्शन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित दवाओं या नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो उसे डोपिंग कहा जाता है। तो ठीक है, समझ गए बच्चों डोपिंग क्या है। डोपिंग का अर्थ के बारे में, डोपिंग के बारे में फुल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ के जाना। इसके परिणाम क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानि क्या होती है, ये सब करके जाओगे, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन करके जाना, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर ही। ठीक है, हाँ, ये वाला करके जाना। ठीक है ना, नेक्स्ट चलिए, और आगे चलिए, आगे। हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन करके जाना है आपको। कौशल का वर्गीकरण कीजिए और विस्तार से कीजिए। ठीक है, कौशल के बारे में पूछ लिया जाता है। सारणिक विधियों से क्या तात्पर्य है, खेल कूद क्षेत्र में प्रतिबंधित विधियों का उल्लेख कीजिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में बच्चों। ठीक है, और यही सब था मेरे हिसाब से। ओवरऑल मैंने आपको जितना भी करवाया है, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आपके भाई की पूरी फुल गारंटी है। इतना पढ़ लो, आपके 70 में से जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके 40 से 50 आ जाएंगे, और जिसने पढ़ा है उसका 60 से 65 के बीच में ही आएगा, 60 से 70 के बीच में। और MCQ के लिए भी यही सपोर्ट मटेरियल आपके लिए नहीं पड़ रहा है। आप बस खाली टाइम टू टाइम इसे पढ़ते रहिए, जो जो क्वेश्चन बोले हैं वो टाइम टू टाइम कर लेना। और आपके जो भी पेपर है, एक तो मेरे हिसाब से 2 तारीख को होगा एक का, और मॉर्निंग शिफ्ट वालों का 28 तारीख को है, तो इवनिंग वाले शिफ्ट वालों का मेरे हिसाब से 1 को संडे है और 2 को आपका मंडे है, तो 2 को ही आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा। ओवरऑल आप अपनी डेट शीट देख लेना। ओवरऑल मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, मेरे को इतना पता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक किया करो, दोस्त यारों में ज़रूर शेयर करो, क्योंकि एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब और एक एक व्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये मत सोचना कि इस चैनल से हम आपसे कुछ वो कर रहे हैं। ठीक है,
ये गलत मत सोचना। हम यही सोच रहे हैं कि बच्चों को कम समय में अच्छा कंटेंट दे और बढ़िया नंबर लेके आए वो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें बस खाली क्या करना है, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस एक लाइक करो और सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर करो, चैनल को आगे बढ़ाओ, कोशिश करो कि ये जल्दी से जल्दी ये चैनल आगे बढ़ाओ। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना चैनल का। जिसने नहीं दबाया, क्या पता बच्चों को वीडियो नहीं मिलती हो टाइम पे, वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को दबा लो ठीक से। ठीक है, और ऐसी वीडियो के लिए बने रहे SKJ एकेडमी के लिए साथ। और चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में आ जाओ, ठीक है, 12th में तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए 90+ का आंकड़ा लेके आएगा, बताएगा। आप जब 12th में आ जाओगे तब हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो यही सब था आपके लिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और आपके फिजिकल एजुकेशन पेपर के लिए मेरी तरफ से और SKJ एकेडमी की तरफ से ऑल द बेस्ट। और हमारी टीम आपको बढ़िया से ऐसे ही टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करवाएगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी लाइफ से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो। उसका सलूशन आपको 10 से 15 मिनट या आपको 24 घंटे के अंदर अंदर सॉल्यूशन मिलेगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपके जो भी आपके जो भी आपके थॉट हैं, आपके जो भी विचार हैं, आपके सब कुछ का सॉल्यूशन देगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।